गाजियाबाद में सनसनीखेज सूटकेस में मिली महिला की लाश का बॉर्डर पुलिस ने किया खुलासा। देवर और ससुर निकले कातिल। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बीती 10 जून 2025 की सुबह बेहटा नहर के किनारे एक हरे रंग के सूटकेस में महिला का शव बरामद हुआ। शव की पहचान नहीं हो पाने के कारण ये मामला एक रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री बन गया था। लेकिन 3 दिन की कड़ी जांच के बाद लोनी बॉर्डर पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का सफल खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान 25 वर्षीय कविता के रूप में हुई है, जो दिल्ली के करावल नगर थाना क्षेत्र के शिव विहार गली नंबर 3 की रहने वाली थी। मृतका कविता की हत्या दिल्ली के करावल नगर थाना क्षेत्र स्थित उसी घर में हुई, जहां कविता अपने पति सागर, ससुर हरवीर सिंह, देवर सुमित और गुड्डू समेत परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पिछले 2 वर्षों से किराए पर रह रही थी। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में सामने आया कि 9 जून की शाम को कविता अपने 1.5 साल की बेटी को पीट रही थी। इस बात को लेकर कविता और उसके देवर सुमित के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर सुमित पहले कविता को गर्दन से पकड़कर बेड पर पटक दिया और फिर चुन्नी से उसका गला घोंट दिया। जैसे ही कविता ने हिलना बंद किया, सुमित ने चुन्नी छोड़ी। इस दौरान सुमित के पिता हरवीर सिंह भी वहां पहुंचे और उन्होंने कविता के पैर पकड़ लिए ताकि वे कोई विरोध न कर सके। हत्या के बाद देवर सुमित ने अपने छोटे भाई गुड्डू को बुलाया और दोनों ने मिलकर कविता के शव को एक हरे रंग के सूटकेस में डाला। फिर उस सूटकेस को गुलाबी पिन्नी और 2 चादरों से लपेटा गया और चुन्नी से बांध दिया गया। उसी रात करीब 2:30 बजे सुमित के पिता हरवीर सिंह और भाई गुड्डू शव को मोटरसाइकिल स्प्लेंडर नंबर UP 14 DQ 2949 पर रखकर बेहटा नहर की ओर लेकर गए। नहर की पटरी पर पहुंचने के दौरान एक बिजली के खंभे के पास सूटकेस गिर गया, जिसे वहीं फेंक कर दोनों वापस लौट आए। घटना के बाद परिवार ने बाकी सदस्यों को भ्रमित करने के लिए कहा कि कविता झगड़ा करके अपने मायके चली गई है। लेकिन जब 10 जून को बेहटा नहर के पास एक सूटकेस में महिला का शव मिला तो ये मामला पुलिस के लिए चुनौती बन गया। शव की शिनाख्त न हो पाने के कारण लोनी बॉर्डर पुलिस ने दिल्ली के सीमावर्ती थानों, DCRB, सोशल मीडिया और स्थानीय थानों की मदद से महिला की पहचान सुनिश्चित करने के लिए गहन प्रयास शुरू किए। साथ ही घटना स्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई और मैनुअल इनपुट से जांच को आगे बढ़ाया गया। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को मृतका की पहचान कविता के रूप में करने में सफलता मिली, जिसके लिए पुलिस की टीमों द्वारा इलाके में सैकड़ों CCTV फुटेज खंगाले गए। मृतका की पहचान के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर सुमित, हरवीर सिंह और गुड्डू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तीनों ने हत्या की वारदात को स्वीकार किया और पूरी योजना का खुलासा किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों 52 वर्षीय हरवीर सिंह मृतका का ससुर, 22 वर्षीय सुमित मृतका का देवर व मुख्य आरोपी और 18 वर्षीय गुड्डू मृतका का छोटा देवर को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ थाना लोनी बॉर्डर में धारा 103(1), 238 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेंडर UP 14 DQ 2949 को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं शव ले जाने से इस्तेमाल किया गया हरा सूटकेस, चुनरी, चादरें और गुलाबी पिन्नी को पहले ही फील्ड यूनिट द्वारा सील कर लिया गया था। इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मात्र 3 दिन में पुलिस ने न सिर्फ हत्या का रहस्य सुलझाया, बल्कि आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध में प्रयुक्त सामग्री भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है और केस से जुड़े अन्य पहलुओं की जाँच की जा रही है। संवाददाता फारूक अहमद। दिनांक 10/25 को एक सूटकेस में डेड बॉडी मिलने के बेहटा हाजीपुर एक जो हमारा नाला है, नहर है, उस पर एक सूटकेस में डेड बॉडी मिलने की सूचना आई थी, जिस पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर गई थी। उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम के बाद एक रिपोर्ट आई थी कि उसका दम घोंट करके उसको महिला को मारा गया है। पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से और CCTV के माध्यम से उसकी छानबीन की तो पता चला कि करावल नगर के रहने वाला परिवार था जिसने इनकी हत्या की है। इनका जो ससुराल महिला का जो ससुराल का परिवार था, उन्हीं के द्वारा इनकी हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद यहाँ पर ला करके डेड बॉडी को डाला गया था, ठिकाने लगाया गया था। उनके जो इसमें घटना में शामिल थे, उसका एक देवर सुमित था और इनके ससुर हरवीर थे, जिन्होंने घटना कार्य किया था। और डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में ससुर हरवीर और उसका एक देवर गुड्डू आए थे मोटरसाइकिल के द्वारा। इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके पति और परिवार के अन्य लोग जो हैं, उनकी क्या भूमिका थी, उसकी छानबीन की जा रही है। अगर अन्य किसी की भूमिका इसमें पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। हत्या के पीछे का मोटिव क्या सर, क्या रहा था, क्यों मारना पड़ा? अभी पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि घरेलू विवाद था। इस घरेलू विवाद के दौरान इनके द्वारा मारपीट की गई थी। इस मारपीट में उसका गला घोंट दिया गया था और जिससे उसकी ऐसा क्या घरेलू विवाद हुआ था जिसकी वजह से इसकी हत्या करनी पड़ी? तात्कालिक तो उन्होंने बताया कि उनकी एक भतीजी थी जिसके साथ वो मारपीट कर रही थी। उस मारपीट के दौरान ही लोगों के द्वारा ये घटना कारित हुई। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने हत्या करने के बाद ब्रीफकेस को यहाँ फेंका था, क्या सोच के फेंका था? क्या इसके घर वाले कोई पीछे है नहीं, इसी जानकर कि इसकी पहचान नहीं हो?
हाँ, उद्देश्य उनका यही था, लेकिन उद्देश्य वो सफल नहीं रहे। पुलिस ने उसको छानबीन की और उनके वहाँ तह तक पहुँची और उनके खिलाफ कई सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई, क्योंकि यहाँ से हमको करावल तक उनके निवास तक उनको ट्रैक करना पड़ा और सैकड़ों कैमरों की उसमें की गई। ठिकाने लगाने के लिए ये लोग कहाँ जा रहे थे, कहाँ इनकी लादी की बॉडी को ठिकाने लगाया जाएगा? जैसा कि आप जो लोग उसकी भौगोलिक स्थिति जानते होंगे, आगे थोड़ा एकांत है, तो उनको लगा हुआ कि वहाँ एकांत हो सकता है, डेड बॉडी को हम डिस्पोजल कर दें तो उसको पहचान जल्दी ना हो पाए या जल्दी डेड बॉडी पकड़ में ना आए। लेकिन चूंकि बॉडी को इस लोग संभाल नहीं पाए और बॉडी वहाँ पर सूटकेस जो था वहाँ पर गिर गया था, उसी दौरान फिर लोग वहाँ पर उसको ले जाने में सक्षम नहीं हुए, वहीं पर उसको छोड़ के चले गए। क्या है और क्या कविता के परिजनों को भी इस बारे में बता दें? कविता को पंजाब का रहना बताया गया, उसके परिजनों से संपर्क किया गया है और उनको बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा भी अगर कोई तथ्य प्रकाश में लाया जाएगा तो उसको भी विवेचना में शामिल किया जाएगा। सर, लड़की ने लव मैरिज की थी क्या सर? हाँ, लव मैरिज ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि इनको जैसा बताया गया, इनके परिवार द्वारा भी पूछताछ में बताया गया कि लड़की इनको रेलवे स्टेशन पर मिली थी, उनको घर लाए थे और उन्होंने अपने लड़के से उसकी शादी कर दी थी। अब इनके परिजन, लड़की के परिजन अगर आएंगे, उनके द्वारा अगर कोई और विषय पर बात बताई जाएगी तो उस विषय में भी विचार किया जाएगा। जैसा मैंने बताया, अभी पूछताछ में उन्होंने यही बताया कि भतीजे की मारपीट की बात बताई है। बाकी अभी हमारी विवेचना जारी है, उसमें जो चीज़ें आएंगी, जो फैक्ट आएंगे, उसके आधार पर